हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम 11। एसएससी सीजीएल एग्जाम अब नहीं होने वाला है। एसएससी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एसएससी का सबसे बड़ा अपडेट है कि एसएससी शायद अब ना हो, ये एग्जाम ही नहीं हो। इसके दो ऐसे फैक्टर है जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, जिससे हमें पता चलता है कि शायद अब एसएससी सीजीएल एग्जाम आने वाले टाइम पे बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। इस आज से पहले जिस तरीके से आप एसएससी को जान रहे हो, जैसे इन एग्जाम कंडक्ट होती है, जो एग्जाम का पैटर्न है, शायद उसमें बदलाव आ सकती है बहुत बड़ी, लेकिन ये सारी चीजें आपके फेवर में जाने वाली है। तो आज मैं आपको दो ऐसे फैक्टर बताऊंगा जिससे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो, एग्जाम 11 चैनल पे, तो भाई तुम्हारा भाई मृण्मय का एक रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी हमें जरूरत है इनिशियल डेज पे। अगर आप अभी पुश करोगे हमें, तो डेफिनेटली चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, इस एग्जाम के जर्नी में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड कमेंट में अपना ओपिनियन भी दीजिए प्लीज। ओके, सुनो मेरी बात। पहला एक फैक्टर है जिससे हमें पता चलता है कि शायद एसएससी सीजीएल में अब एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और वो ये है कि एसएससी एग्जाम का एक टेंडर जो है वो अब किसी और के पास जाने वाला है। मतलब समझो इसको, आज से पहले एसएससी सीजीएल एग्जाम का पूरी ठेका जो है वो टीसीएस के पास था। मतलब जो टीसीएस है, जो कंपनी है, ये बिल्कुल अपने तरीके से, अपने एंड से, अपना रणनीति से वो क्वेश्चंस बनाती थी, अपने तरीके से क्वेश्चन सेट करती थी, एंड उनका अपना एक पैटर्न था एग्जाम को कंडक्ट कराने का। और ये चीज आज से नहीं, 2018 से है टीसीएस के पास। ये जो एसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट कराने का जो टेंडर है, जिसे हम टेंडर कहते हैं, ठेका कहते हैं, वो भाई टीसीएस कंपनी के पास था, जो कि अब इस साल 2023 में किसी और के पास जाने वाला है। मतलब कोई और ऐसी कंपनी आएगी जो अब टीसीएस के बदले वो एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली होगी। क्योंकि एसएससी का एग्जाम इतना बड़ा होता है, इतने बड़े लेवल पे होता है कि किसी एक कंपनी के लिए ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए सरकार ने यह निर्णय करा है कि अब ये टेंडर किसी और को मिलेगा, और उनका जितना टाइम ड्यूरेशन था, कॉन्ट्रैक्ट था एसएससी का और टीसीएस का, वो अब खत्म भी हो चुका है। ठीक है, तो लगा लो कि इस बार कोई नई कंपनी आने वाली है, जिससे क्या इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम में। सबसे पहला कि जो तुम्हारा क्वेश्चन, जो आज से पहले जिस तरीके से क्वेश्चन आता था, जो पैटर्न तुम फॉलो कर रहे थे, वो अब थोड़ा बदलेगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन थोड़ा तो बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि नई कंपनी आएगा, उसका नया तरीका होगा एग्जाम कराने का, नया तरीका होगा क्वेश्चन को सेट करने का, अपने हिसाब से चीजें देंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना बनाओ। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब दो फैक्टर निकल सकती है। पहला तो जो नई कंपनी आए, उसका क्वेश्चन जो तरीका हो सेट करने का, वो बिल्कुल इजी हो और आपके फेवर में हो, और भैया तुम्हें मजा आ जाए, या फिर जैसा लेवल तुम्हें टीसीएस का लगता था उससे भी 2 गुना आगे निकल जाए वो। तो इसमें दो फैक्टर हो सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा हूं। इतना जान लो कि भाई अगर तुम्हारी मेहनत पक्की रही, तुम्हें यह नहीं देखना है कितना कॉम्पिटिशन है, क्या है, तुम्हें बस इतना देखना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। उसके बाद कोई माई का लाल तुमसे वो वर्दी नहीं छीन सकता जो तुम्हारा ख्वाब है। बस तुम्हें वो स्कोर करना है जो मतलब तुम्हें अपना बेस्ट देना है, बात खत्म। तुम अगर एग्जाम में 100% ले आओगे, तुम्हें क्या मतलब है दूसरे से कि उसने कितना किया नहीं किया। तुम अपना टॉप करो। तुम जितने भी एमसीक्यू होंगे, जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, सबका आंसर सही दो, बात खत्म। तुम्हें दूसरे से लेना ही क्या है भाई, क्या लेना है तुम्हें। तो ये पहला फैक्टर है कि टेंडर किसी और के पास जाने वाला है। और दूसरा कि एसएससी सीजीएल एग्जाम तो होगा, लेकिन इसका जो टीयर 1 है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होके ये आपका सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हो सकता है। ये दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि आने वाले टाइम पे आपको एसएससी सीजीएल में जो 2 टीयर है, टीयर 1 या टीयर 2 ना होकर के आपका टीयर 2 तो रहेगा, लेकिन जो टीयर 1 है वो एसएससी सीजीएल का ना होकर वो आपका सीईटी एग्जाम होगा। मतलब एसएससी का ही होगा, सीजीएल ही होगा, लेकिन वो सीईटी होगा, टीयर 1 नहीं रहेगा। तो उसमें आपको ही फायदा है। अगेन वो क्या कि आपका आरआरबी हो गया, या आपका बैंकिंग का जो भी एग्जाम हो गया, या आपका एसएससी हो गया, ये तीनों एक ही सीईटी एग्जाम में कवर हो जाएगा। आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सबका जो टीयर 1 है, सबका प्रीलिम्स है, वो एक ही एग्जाम से निकल जाएगा, दैट इज सीईटी। तो ये आपके लिए खुशखबरी, आपके लिए गुड न्यूज है कि आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं देना पड़ेगा। और इसका जो मार्क्स रहेगा आपका टीयर 1 का, या जो आप सीईटी एग्जाम का बोल लो, सीईटी एग्जाम का मार्क्स बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स वैलिड करेंगे। मतलब अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होंगे वो बोलेंगे कि हम भी सीईटी का स्कोर अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें कोई अलग से एग्जाम नहीं कंडक्ट कराना है। तो उस केस में बल्ले बल्ले भाई तुम्हारे लिए इतने सारे रास्ते खुल जाएंगे कि तुम्हारा मतलब किस्मत चमक जाएगा। तुम्हारे जो वो ड्रीम है ना, तुम्हारा जो ख्वाब है, जो वर्दी जिसके लिए तुम भाग रहे हो, वो तुमसे एक कदम और तुम्हारे नजदीक आ जाएगी। सोच के देखो, जिस चीज के लिए तुम दौड़ रहे हो, जिस चीज के लिए तुम पागल हो जा रहे हो, दिन रात में एंजाइटी हो रही है, और वो चीज बस थोड़े ही टाइम बाद तुम्हारे घर आने वाली है, तुम्हें तुम्हारे सीने से लगाने वाली है। वो वर्दी, वो टोपी, वो जो तुम चाहते हो, वो ख्वाब, वो सोसाइटी में इज्जत, वो तुम्हें मिलेगा बहुत जल्द। ओके, तो
ये जो दोनों बदलाव अगर होते हैं तो ये सब आपके फेवर में रहने वाले हैं। तो आपको बस अच्छे से पढ़ाई करना है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई अगर तुम्हें ये वीडियो मोटिवेटिंग लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।